दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को संकट में डालने वाले 22 विधायक इस समय बेंगलुरु में हैं। इन सभी विधायकों ने अपने इस्तीफे भेज दिए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर एनपी प्रजापति ने इसे स्वीकार नहीं किया है। स्पीकर ने सभी विधायकों को शनिवार तक विधानसभा में उपस्थित होकर व्यक्तिगत रूप से इस्तीफा देने को कहा है, लेकिन कोई भी विधायक भोपाल नहीं पहुंचा। कांग्रेस के बागी हुए विधायकों की मांग है कि उन्हें सीआरपीएफ की सुरक्षा दी जाए, तभी वो विधानसभा आएंगे। सर आज भी 7 को बुलाया था, नहीं आए। उनका निर्णय कब सर? निर्णय ये देखिए किसका क्या होना है ये मुझे करना है, और काल्पनिक प्रश्नों का मैं काल्पनिक उत्तर नहीं देता हूं। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही बर्फबारी से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। पिछले 2 दिनों से राजधानी शिमला, कुल्लू और लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी हो रही है, और इसका सबसे ज्यादा असर लाहौल स्पीति में देखने को मिला, जहां की सड़कों पर बर्फ की इतनी मोटी परत बिछ गई कि लोगों की जिंदगी ठहर गई। कुछ मकानों के सामने भी बर्फ का ढेर जमा हो गया, जिसे हटाने के लिए लोग मशक्कत करते दिखाई दिए। बर्फ से ढकी सड़कें वीरान हो गई, कहीं कहीं तो बर्फबारी की वजह से सड़कें गुम हो गयी। लोगों के मकानों की छतों पर भी 2 से 3 फीट तक बर्फ जम गयी। वहीं शिमला को भी इस बर्फबारी से राहत नहीं मिली। पेड़ पौधे और मकान सब बर्फ की सफेद चादर में ढक गए। रुक रुक कर हो रही बर्फबारी से इलाके का तापमान गिर गया और लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए। कुल्लू भी ताजा बर्फबारी की चपेट में आया। बर्फ की फुहार से पूरा इलाका खुशनुमा हो गया, लेकिन इसके साथ ही तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसकी वजह से लोग घरों में कैद हो गए। चीन के बाद कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश इटली से आज एयर इंडिया के विशेष विमान से 211 लोग दिल्ली लाए गए। ये सभी छात्र हैं। एयर इंडिया ने इन लोगों को लाने के लिए विशेष विमान भेजा था। कोरोना वायरस से इटली में अब तक 1441 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग प्रभावित हैं। एयर इंडिया के विमान से इन सभी छात्रों को हिंदुस्तान लाया गया है और सभी छात्र आइसोलेशन में रखे गए हैं। 211 संख्या है जो दिल्ली लाए गए, ये सभी छात्र हैं। एयर इंडिया ने अपना एक विशेष विमान भेजा था इटली, जहां से इन सभी को वापस लाया गया है। कोरोना वायरस से इटली में अब तक 1441 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए पंजाब सरकार ने अगले आदेश तक राज्य के तमाम सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल को बंद करने के आदेश दिए हैं। ये आदेश रात 12 बजे से ही लागू हो गए हैं और इसके साथ ही तमाम पब्लिक सिटिंग पर भी रोक लगा दी गई है। पंजाब सरकार ने जनता को भरोसा दिया है कि कोरोना वायरस से निपटने में सरकार पूरी तरह से सक्षम है और राज्य में मास्क, सैनिटाइजर से लेकर दवाओं तक की कोई कमी नहीं है। पंजाब में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज पर पहले से ही उनको बंद कर दिया गया है। ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਾਲਜਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਸ, ਹੋਰ ਮਾਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਿਆ ਕੁਝ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ। झारखंड के लातेहार में इस मौसम में भी इतनी बारिश हुई कि लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। जिले में पिछले कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से चारों तरफ पानी भर गया। नदियां भी उफान पर आ गईं, जिससे कई इलाके जलमग्न हो गए। लोगों को इस मौसम में इतनी बारिश की उम्मीद नहीं थी। भारी बारिश से सड़कों पर नदी की तरह पानी बहने लगा। एक सड़क का हाल तो ऐसा हो गया जैसे वो पानी में गायब हो गई हो। कई लोगों ने तो अपनी गाड़ियां पानी के तेज बहाव की वजह से खड़ी कर दी, लेकिन कुछ गाड़ियां उसी बहाव को पार करती नजर आईं। हालांकि ये काफी खतरनाक साबित हो सकता था। सड़कों पर पानी भरने से कई जगहों पर ट्रैफिक जैम भी हो गया। लगातार हो रही बारिश से लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। इस बारिश से एक बार फिर जिले में ठंड बढ़ गई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है, जिनमें एक राइफल, 3 मैगजीन, एक ग्रेनेड लॉन्चर और पिस्तौल के साथ गोलियां भी बरामद की गई हैं। इसके अलावा सुरक्षा बल ने उत्तर कश्मीर के सोपोर से भी एक आतंकी को गिरफ्तार किया है, जो हाल ही में आतंकी संगठन से जुड़ा था। कुदरत जब अपने एक्शन में आती है तो उस एक्शन के आगे कोई नहीं टिक सकता, तो बचाव के तमाम संसाधन धरे के धरे रह जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ यूपी के बुलंदशहर में, जहां आए बवंडर ने जमकर तबाही मचाई। बुलंदशहर में आसमानी आफत।
टॉर्नेडो से सहमा शहर। आसमान में उठा धूल का गुबार। लोगों पर पड़ी मौसम की मार। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की। चक्रवाती तूफान के बवंडर ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया है। सूरजपुर टिकरी गांव में अचानक मौसम ने ऐसी करवट ली कि लोगों का कलेजा कांप उठा। धूल का ये गुबार जहां जहां से गुजरा वहां तबाही और बर्बादी अपने पीछे छोड़ गया। तूफान की जद में आने से इलाके के कई मकान धराशाही हो गए, जबकि कई लोग इस आसमानी आफत की वजह से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये बवंडर इस कदर ताकतवर था कि इसकी जद में आने वाली भारी भरकम चीज भी तिनके की तरह हवा में उड़ गई। इतना ही नहीं, इलाके के कई लोगों के लिए ये तूफान कौतूहल का सबब भी बन गया, क्योंकि कई लोगों ने इस तरह का चक्रवात पहली बार देखा था। यही वजह है कि जहां जहां से चक्रवाती तूफान गुजरा वहां वहां भगदड़ मच गई। इस भगदड़ के चलते भी कई लोग घायल हो गए। तूफान की ताकत का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि कई घरों को इसने पूरी तरह मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। तूफान गुजर जाने के बाद अब मलबा हटाने की कोशिशें की जा रही हैं। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में कुएं में गिरे हाथी के बच्चे का रेस्क्यू किया गया। बताया गया कि हाथी का वो बच्चा जंगल से भटककर रिहायशी इलाके में पहुंचा और एक कुएं में जाकर गिर गया, जिसके बाद उसे निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। प्रशासन और आसपास के लोगों की मदद से कई घंटों की मशक्कत के बाद उसे कुएं से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि इतना आसान नहीं था, क्योंकि हाथी के बच्चे का वजन उसकी मदद में आड़े आ रहा था। इसके अलावा लोगों की भीड़ देखकर वो काफी डर गया था। हाथी के बच्चे को कई मोटी रस्सियों से बांधा गया और फिर धीरे धीरे उसे कुएं से बाहर निकाला गया। ऊपर पहुंचने पर एक आदमी ने उसकी सूंड पकड़कर उसे बाहर खींचने में मदद की। कुएं से बाहर आते ही वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। हालांकि उसे काफी चोटें भी आई थीं। बताया गया कि बाहर निकलकर वो वापस जंगल में चला गया। कोरोना वायरस के खिलाफ पूरे देश में जंग की शुरुआत हो गई है। महाराष्ट्र विधानसभा में भी मंत्री असलम शेख ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए सैनिटाइजर बांटे। मंत्री असलम शेख ने अपने साथ सैनिटाइजर की कई बोतलें ले रखी थी और उन्हें दूसरे विधायकों और विधानसभा के दूसरे कर्मचारियों के बीच बांटा। इस दौरान उन्होंने वहां पर मौजूद लोगों से साफ सफाई का खास ध्यान रखने और कोरोना वायरस के खिलाफ जागरूकता फैलाने की अपील की। यूपी के हरदोई में बीच सड़क पर दो लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। आरोप है कि एसडीएम दफ्तर के एक कर्मचारी ने बाइक सवार दो लोगों से बदसलूकी की, जिसके बाद दोनों के बीच सड़क पर ही तीखी बहस होने लगी और थोड़ी ही देर में ये बहस हाथापाई में बदल गई। इस दौरान कुछ लोग आपस में लड़ रहे दोनों लोगों को रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी कोशिश बेकार हो गई और दोनों लोग आपस में मारपीट करते रहे। इस दौरान एक आदमी सड़क पर भी गिर गया, जबकि दूसरा आदमी उसे लात घूंसों से पीटता रहा, जिसके बाद जमीन पर गिरा एसडीएम ऑफिस का कर्मचारी लड़खड़ाता हुआ उठा और पीटने वाले की तरफ बढ़ा, लेकिन दूसरे पक्ष के लोगों ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया और लात घूंसों से वार कर दिया। सिर फोड़ दो, सिर फोड़ो, सिर फोड़ो। बीच सड़क पर हुई मारपीट की जानकारी पुलिस को भी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। तो व्यक्तियों में झगड़ा हुआ, उसमें कुछ मार पिटाई भी सामने आई है वीडियो में, और इसमें जांच करने के बाद में अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस के खौफ का असर कारोबार पर भी पड़ रहा है। पर्यटन और होटल के बाद अब थोक भाव बाजार पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में नवी मुंबई की सबसे बड़ी एपीएमसी मंडी भी खाली पड़ी हुई है। इस मंडी से पूरे महाराष्ट्र में फल और सब्जियों की सप्लाई होती है। इतना ही नहीं, फल और सब्जियां यहां से विदेशों में भी सप्लाई की जाती हैं, लेकिन आजकल यहां पर कोई खरीदार नहीं पहुंच रहा है। कोरोना वायरस की वजह से खाड़ी देशों को जाने वाली उड़ानें रद्द हो गई हैं, जिसकी वजह से विदेश में भी जाने वाली सप्लाई
पूरी तरह से ठप हो गई है। कोरोना वायरस की वजह से आम के कारोबार के ऊपर काफ़ी असर अभी दिखने को स्टार्ट हो गया है। इस साल एक तो आम का सीज़न 1-1.5 महीना लेट स्टार्ट चालू हो गया है और अभी सीज़न की शुरुआत हो गई है और अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस की वजह से जो बाय एयर से जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो 100% स्टॉप हो गया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया। ये लोग भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक नेता की गिरफ्तारी से नाराज थे, जिसके विरोध में ये सभी लोग एक कॉलेज के बाहर एकजुट हुए और नेता की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने पुलिस पर निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करने का भी आरोप लगाया। अलीगढ़ प्रशासन हमारे उस राष्ट्रवादी भाई को जेल भेजने का काम करता है जो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही पुलिस के कई अधिकारी भी पहुंच गए और प्रदर्शन कर रहे लोगों को कार्रवाई का भरोसा देकर शांत किया। इस मामले में जांच भी की जा रही है और जो सत्ता है उसके आधार पर कार्रवाई भी की जा रही है। केरल के कोच्चि में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान एक हाथी के बेकाबू होने से वहां अफरा तफरी मच गई। घटना तब हुई जब एक मंदिर में चल रहे कार्यक्रम में वहां कई हाथियों को सजाकर एक लाइन में खड़ा किया गया था, लेकिन तभी एक हाथी बेकाबू हो गया और इधर उधर भागने लगा, जिसकी वजह से वहां खड़ा एक दूसरा हाथी भड़क गया और आगे की तरफ बढ़ने लगा, जिसे रोकने के लिए एक आदमी हाथी की पूंछ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसके बाद भी हाथी नहीं रुका। हाथी की पीठ पर कई लोग सवार थे जिन्होंने गिरने के डर से एक दूसरे को जोर से पकड़ रखा था। इसके बाद कई लोग हाथी को रोकने के लिए उसकी पूंछ को जोर जोर से खींचने लगे। हाथी के पैरों में जंजीर भी बंधी हुई थी, लेकिन इसके बाद भी हाथी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इस दौरान वहां मौजूद कई लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए, जबकि कई लोग हाथी को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भागते दिखे, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी हाथी को रोका नहीं जा सका और वो भागते भागते वहां से दूर निकल गया। हालांकि दूसरे हाथियों को उनके महावतों ने काबू कर लिया। कोरोना वायरस के कोहराम के बीच ईरान में फंसे 234 भारतीयों को विदेश मंत्रालय की मदद से भारत लाया गया। इस बात की जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ट्वीट के जरिए दी। भारत लौटे इन लोगों में 131 छात्र तो 103 श्रद्धालु शामिल हैं। विदेश मंत्री ने ईरान में भारत के राजदूत को इसके लिए खास तौर पर धन्यवाद दिया। साथ ही ईरान की सरकार का भी विदेश मंत्री ने अपने ट्वीट के जरिए शुक्रिया अदा किया। ईरान में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जबकि 500 से अधिक लोगों की वहां इस वायरस से मौत हो चुकी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया कि ईरान में फंसे 234 भारतीय वापस भारत लौट आए हैं। इनमें 131 छात्र और 103 श्रद्धालु शामिल हैं। आपकी कोशिशों के लिए शुक्रिया। कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों की वजह से कोलकाता में भी लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बच रहे हैं। जिन जगहों पर आमतौर पर भीड़ रहती थी वो इलाके भी खाली नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से शहर के शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल के बाहर कुछ लोग ही दिखाई दिए। हम लंदन के बाहर हैं। इसको संस्कृति का हिस्सा कहा जा सकता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के यहाँ पर जो सिनेमा हॉल हैं, कई स्क्रीन है, वहाँ भी लोग नहीं आ रहे हैं। सिनेमा हॉल पहुँचे लोगों ने भी बताया कि आम दिनों के मुकाबले अब कुछ ही लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। शो सारे चल रहा है, इतना आदमी कम हो रहा है, इसलिए तो सारे दिख नहीं रहा है इतना आदमी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना कोरोना वायरस टेस्ट करवाया है। हालांकि अभी तक इस टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई है। खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने मीडिया को टेस्ट की जानकारी दी। व्हाइट हाउस के डॉक्टर के मुताबिक ट्रंप की कोरोना वायरस रिपोर्ट नेगेटिव है। एक दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने ट्रंप से कोरोना वायरस टेस्ट को लेकर सवाल किए थे। दरअसल ट्रंप पिछले दिनों ब्राजील के राष्ट्रपति और उनके साथ आए प्रतिनिधि मंडल से मिले थे। बाद में इस प्रतिनिधि मंडल में एक अधिकारी को कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी। तब से ही राष्ट्रपति ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई जा रही थी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक आदमी के हाई टेंशन टावर पर चढ़ जाने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि खेत के बीच से होकर गुजर रहे उस हाई टेंशन टावर पर अचानक एक आदमी चढ़ गया, जिसे देखकर गांव में हंगामा मच गया। वो आदमी टावर के सबसे ऊपरी छोर पर जाकर बैठा था, जो करीब 100 फीट ऊंचा था। ये देखकर लोगों की सांसें अटक गईं, क्योंकि जरा सी चूक से वो आदमी सीधा नीचे गिर सकता था। लोगों ने तुरंत इसकी खबर पुलिस को दी, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस उसे नीचे उतारने की कोशिश में जुट गई। नीचे आ जाओ।
आओ पानी उनी पियो, पानी में आ गए, आ जाओ अपनी बात बताओ। हालांकि पुलिस की इस अपील के बावजूद वो आदमी नीचे नहीं उतरा। बीच बचाव में कभी वो हाई टेंशन तारों पर जाकर भी बैठ जाता था। बताया गया कि इस घटना की खबर मिलने के बाद बिजली विभाग ने उस टावर से होकर गुजरने वाली बिजली की सप्लाई रोक दी थी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में दूसरे दिन भी बर्फबारी जारी रही। केलोंग और उसके आसपास के इलाकों में 2 फीट तक बर्फ गिरी, जबकि कई दूसरे इलाकों में भी काफी अच्छी बर्फबारी हुई। लगातार हो रही बर्फबारी से इलाके के लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। हालात ये हैं कि सड़कें बर्फ से ढकने की वजह से यातायात भी ठप हो गया है। ज्यादातर इलाकों में फोन, इंटरनेट, बिजली की सुविधा मिलना मुश्किल हो गया है। तो वहीं बर्फबारी की वजह से चट्टान खिसकने की आशंका की वजह से लोगों को अपने घरों में रहने की एडवाइजरी जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 3 फीट तक बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। सड़कें आप देख रहे हैं पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है और इसका सीधा असर यातायात पर पड़ा है। पूरा यातायात इस वक्त ठप पड़ा हुआ है। लाहौल स्पीति की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा में 90 साल से बंद एक पिरामिड को फिर से पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। दावा किया जाता है कि ये मिस्र में बना सबसे पुराना पिरामिड है, जो करीब 4700 साल पुराना है। ये पिरामिड 27वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिस्र के राजा जोसर को दफनाने के लिए बनाया गया था, जिसे 1930 में बंद कर दिया गया क्योंकि इस पिरामिड के पत्थर तब टूटकर गिरने लगे थे। 2011 में ब्रिटेन की एक कंपनी को इस पिरामिड की मरम्मत का काम मिला, जो अब पूरा हो चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि यह पिरामिड इसी साल से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के शुरू होने से पहले कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों के लिए व्हिप जारी की है। कांग्रेस की तरफ से जारी व्हिप में सभी विधायकों को 16 मार्च से 3 अप्रैल तक चलने वाले विधानसभा की कार्रवाई में उपस्थित रहने को कहा गया है। इसके साथ ही साफ कहा गया है कि जो विधायक इस दौरान उपस्थित नहीं रहेगा और इस व्हिप का उल्लंघन करेगा, उसकी सदस्यता जा सकती है। हाँ, व्हिप जारी किया है और हमेशा करते रहे हैं जब भी हमें जरूरत हुई है। कब से करते? मैं पूरे विधानसभा सत्र के लिए मैंने आज व्हिप जारी कर दिया है। सभी माननीय सदस्यों को उनको का अनुरोध किया कि सभी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। जम्मू कश्मीर में नई बनी अपनी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद नई बनाई गई अपनी पार्टी के 24 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यूपी के बागपत बड़ौत में मूसलाधार बारिश और ओले गिरने से दर्जनों किसानों की लाखों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। गुजरात के सूरत में कोरोना वायरस से बचाने का दावा करने वाले एक गैर सरकारी संगठन ने सड़क पर राह चलते लोगों को काढ़ा पिलाया, जिसे पीने से कोरोना वायरस न होने का दावा किया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में प्रशासन ने कई इलाकों में कोरोना वायरस के बचाव के लिए बड़े स्तर पर सैनिटाइज करवाया। इस दौरान लोगों की भीड़ ने मास्क बच रही एक महिला से मास्क भी छीनने की कोशिश की। करनी सेना के अध्यक्ष महिपाल मकराना ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जयपुर के जमवाराम गढ़ पहुंचकर वहां पृथ्वीराज चौहान पर बन रही फिल्म की शूटिंग रुकवा दी और इतिहास से छेड़छाड़ न करने की चेतावनी दी। हमारी इज्जत को अगर तार तार करोगे हमारे घर में आके देखो, हमें फिर हमारे आपके खिलाफ स्टेप हम उठाएंगे। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए रेलवे ने राजधानी समेत सभी ट्रेनों की केमिकल से सफाई करवाई। झारखंड के पलामू में मूसलाधार बारिश की वजह से एक घर की छत गिरने से एक आदमी की मौत हो गई। इंडोनेशिया के जावा शहर में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा होने के बाद बड़ी संख्या में चमगादड़ों को जला दिया गया। यूपी के सिद्धार्थनगर में एक कार के राप्ती नदी में गिरने से उसमें सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक को बचा लिया गया। नोएडा के सेक्टर 63 में डीएम ने घर में चल रही सैनिटाइजर बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर बड़ी संख्या में नकली सैनिटाइजर बरामद किया। कोरोना वायरस की वजह से दिल्ली के पास नोएडा में सभी सिनेमा हॉल 15 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। इससे पहले यूपी सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों को 22 मार्च तक के लिए बंद कर दिया है। और आपको अहम जानकारी दे दें, कोरोना वायरस के चलते दिल्ली के पास नोएडा में सभी सिनेमा हॉल 15 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिए गए हैं।
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए श्रीनगर प्रशासन इससे बचने की तैयारियों में जुट गया है। देश भर में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच इस वायरस के फैलने का भी खतरा और बढ़ गया है और इसीलिए श्रीनगर के कई इलाकों को सैनिटाइज करने का काम शुरू किया गया। साफ सफाई के अलावा वहां दवाइयों के छिड़काव भी किए गए। एक एक घर को सैनिटाइज किया गया ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। एंटी कोरोना वायरस की जो ड्राइव अभी चल रही है ये स्पेशली फॉर दिस पर्पज है कि यहाँ एक तो अवेयरनेस हो जाए, दूसरा कि हम इस मोहल्ले की बीमारी से नजात पाए। सार्वजनिक जगहों और खासकर अस्पतालों में इस मुहिम को तेजी से चलाया गया क्योंकि वहां लोगों की संख्या अधिक होती है। लोगों में भी कोरोना वायरस का खौफ देखा गया। मास्क बांट रही एक महिला को लोगों ने घेर लिया और मास्क लेने की उनके बीच होड़ मच गई। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सैनिटाइजेशन के साथ ही प्रशासन लोगों को जागरूक करने के लिए भी अभियान चला रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर और दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने सड़क बनाने के काम में लगे सुरक्षा बल पर हमला कर दिया। सुरक्षा बल के जवान सर्च पर निकले थे। इसी दौरान नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर दिया जिसमें सीएएफ के 2 जवान शहीद हो गए और सीआरपीएफ का 1 जवान घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में स्तर पर तलाशी अभियान जारी है। कोरोना वायरस से मिलकर लड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सार्क देशों के नेताओं से बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने सार्क के सभी सदस्य देशों से कोरोना वायरस से निपटने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने का प्रस्ताव दिया था, जिसकी सभी सार्क देशों ने तारीफ की है। सार्क में भारत समेत 8 देश हैं। पाकिस्तान की तरफ से इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इमरान खान के स्वास्थ्य मामलों के सलाहकार जफर मिर्जा शामिल होंगे। भारत में कोरोना वायरस के अब तक 84 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि पाकिस्तान में 31, अफगानिस्तान और मालदीव में 10-10, श्रीलंका में 9, बांग्लादेश में 3 और नेपाल, भूटान में 1-1 मामले सामने आ चुके हैं। सार्क देशों के साथ होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि स्वस्थ पृथ्वी के लिए समय पर एक्शन। 5 बजे सार्क देशों के नेताओं के साथ कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस से लड़ने का रोड मैप तैयार करने पर चर्चा होगी। मुझे विश्वास है कि हमारे एक साथ आने से बेहतर नतीजे आएंगे जो नागरिकों के हित में होंगे। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 31 हो गई है। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में कोरोना वायरस के 5 नए मामले सामने आए हैं। इस बीच महाराष्ट्र के अहमदनगर के सरकारी अस्पताल से कोरोना वायरस के 3 संदिग्ध मरीज लापता हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। तो वहीं अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में पुलिस की मदद भी मांगी है। दूसरी तरफ कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र में सभी मॉल, जिम, थिएटर और स्विमिंग पूल को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। विधानसभा सत्र को भी तय समय से पहले खत्म कर दिया गया है। जयपुर में कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को काढ़ा पिलाया गया। राजस्थान सरकार की ओर से राज्य के कई इलाकों में काढ़ा पिलाने की व्यवस्था की गई, जिसके बाद जयपुर के एक इलाके में काढ़ा पीने वालों की भीड़ लग गई। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी लोग वहां पहुंचने लगे। कई लोग तो अपने परिवार वालों के लिए बोतल में काढ़ा भरकर ले जाते दिखाई दिए। ये काढ़ा तैयार हो रहा और ये इसमें पैक करके और यहाँ पर पूरे जयपुर शहर के अंदर और बाकायदा ये राजस्थान सरकार की ओर से ये काढ़ा पिलाया जा रहा है। सरकार के आयुर्वेदिक विभाग के लोगों का दावा है कि इससे कोरोना वायरस जैसी बीमारियों की रोकथाम में मदद मिलेगी। कोरोना से ही विशेष कोई मतलब नहीं है। जितने भी वायरस हैं, जितनी भी मौसमी बीमारियां हैं, उन सब के बचाव के लिए ये हम काढ़ा पिलाते हैं। वहीं सरकार की तरफ से आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाने की पहल की लोगों ने भी तारीफ की। इंडोनेशिया के एक इलाके में एक तेज रफ्तार बस ने ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी कई गाड़ियों और मोटरसाइकिलों में टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। वीडियो में बेकाबू बस सड़क पर लोगों को रौंदते हुए पूरी रफ्तार से आगे बढ़ गई। बस ने सड़क पर खड़ी कारों में पहले जोरदार टक्कर मारी और फिर मोटरसाइकिलों पर सवार लोगों को कुचलते हुए आगे चली गई। बस के जाने के बाद आसपास मौजूद लोगों की भीड़ वहां जुट गई। सभी ने फौरन घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू किया। हादसा बस की ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ, जिसके बाद ड्राइवर उस पर काबू नहीं रख पाया और बस सामने आ रही हर चीज को अपना शिकार बनाती चली गई। दुनिया भर में खतरनाक कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़कर 1.5 लाख तक पहुंच गई है। इस जानलेवा वायरस की वजह से अब तक पूरी दुनिया में
764 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से अब तक 137 देशों में ये पैर पसार चुका है। इटली में शनिवार को 3,497 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस से चीन के बाद इटली सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, जहां पर अब तक 1,441 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21,000 लोगों का इलाज चल रहा है। तो वहीं अमेरिका में इस जानलेवा वायरस की वजह से अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि फ्रांस में ये आंकड़ा 91 पहुंच चुका है। कोरोना वायरस के बढ़ते खौफ के बीच उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पुजारियों ने भगवान की मूर्तियों को भी मास्क पहना दिए। बताया गया कि लोगों को कोरोना वायरस से सतर्क रहने के लिए पुजारियों ने ये कदम उठाया और मंदिर में मौजूद सभी मूर्तियों को मास्क पहना दिए गए। पुजारियों ने मंदिर में शिवलिंग को भी मास्क पहना दिया और सभी मूर्तियों के आगे एक पोस्टर लगाकर श्रद्धालुओं से हाथ धोकर ही मंदिर में आने की अपील की गई। पुजारियों ने बताया कि मूर्तियों को मास्क पहनाकर उन्होंने लोगों को सतर्क रहने का संदेश दिया। ऐसा हम लोग ने एक प्रतीकात्मक तौर पर किया है, इससे लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने, उनकी आस्था है भगवान में, तो वो ऐसा देख कर उसको अपनी आदत में डालें, हाथ धोएं, जिससे कि कोरोना वायरस से बचे रहें। लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए लंदन के कुछ वैज्ञानिकों ने एक टीका तैयार किया है, जिसका परीक्षण लोगों पर किया जाएगा, जिसके लिए परीक्षण करवाने वाले लोगों को करीब 3,40,000 रुपए दिए जाएंगे भारतीय रुपयों के हिसाब से। रिपोर्ट के मुताबिक इस टीके को बनाने में मदद करने के लिए वैज्ञानिकों ने 24 लोगों को भर्ती किया है। रिपोर्ट में बताया गया कि जिन लोगों पर यह परीक्षण किया जाएगा उन्हें 2 हफ्ते तक वैज्ञानिकों की निगरानी में रहना होगा। साथ ही परीक्षण के दौरान वो लोग किसी से मिल नहीं सकेंगे और जरूरत के मुताबिक ही उन्हें खाने पीने को दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में चट्टान खिसकने से कई घरों को नुकसान पहुंचा। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे एक पहाड़ से अचानक ही चट्टान खिसक गई, जिससे कई बड़े बड़े पत्थर निचार गांव में बने कई मकानों पर गिर गए। हालांकि इस हादसे में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं आई है। दिल्ली के जीटी करनाल रोड पर 2 केमिकल फैक्ट्रियों में भीषण आग लग गई। फैक्ट्रियों में केमिकल रखा होने की वजह से आग तेजी से फैली और देखते ही देखते उसने दोनों फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि उससे निकलती लपटें कई फीट ऊपर तक उठती दिखाई दी। आग से निकलने वाला काला धुआं आसमान में छा गया, जिससे देखने के बाद घटना वाली जगह पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। फैक्ट्री में आग लगते ही वहां काम कर रहे सभी कर्मचारी भागकर बाहर आ गए। इसके बाद फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद दमकल की करीब 15 गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। ये भयंकर आग जिन 2 फैक्ट्रियों में लगी थी, उसके आसपास कई और फैक्ट्रियां भी थीं, जिनमें आग के फैलने का खतरा मंडरा रहा था। हालांकि कई घंटे की मेहनत के बाद दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग बुझा दी। सुप्रीम कोर्ट की सभी कैंटीन अगले आदेश तक के लिए बंद कर दी गईं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से सुप्रीम कोर्ट की सभी कैंटीन और कैफेटेरिया अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए गए। गोवा में कोरोना वायरस की दहशत के बीच सभी सार्वजनिक स्थान जैसे स्कूल, कॉलेजों के साथ सभी बार और कैसीनो भी बंद कर दिए गए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में सीएएफ के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि सीआरपीएफ का 1 जवान घायल हो गया। शनिवार को दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश के बीच गाजियाबाद और नोएडा में जमकर ओले बरसे, जिसकी वजह से एक बार फिर सर्दी बढ़ गई। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच गोवा के पानाजी में शिमगो फेस्टिवल की रंगारंग शुरुआत हो गई। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अहमदाबाद नगर निगम ने शहर की सभी ट्रांसपोर्ट बसों में केमिकल से सफाई की। चिली के सैंटियागो में पिछले कई दिनों से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जमकर झड़प हुई। इस झड़प में 26 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। कोरोना वायरस की वजह से बीसीसीआई ने अपने सभी घरेलू टूर्नामेंट पर अगले आदेश तक रोक लगा दी।
खबर है कि पूर्व क्रिकेटर और कमेंटर संजय मांजरेकर को बीसीसीआई ने अपनी कमेंट्री टीम से हटा दिया है। पिछले साल वर्ल्ड कप के दौरान जाडेजा पर किए गए एक ट्वीट से मांजरेकर जमकर ट्रोल हुए थे। स्पेन में एक ही दिन में कोरोना वायरस से 1500 से ज्यादा मामले सामने आने से हड़कंप मच गया। वहां कोरोना वायरस से 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने साफ किया कि कोरोना वायरस की वजह से हालात का जायजा लेने के लिए हर हफ्ते बैठक होगी। Can't say anything at the moment. It's too premature. Allow us a week. Let's see how it goes around the world and ये कहें कि पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान को चीन के हाथों गिरवी रख दिया है तो गलत नहीं होगा। चीन ने धीरे धीरे इस इलाके पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया है तो चीन और पाकिस्तान मिलकर इस इलाके की जनसंख्या में बड़ा बदलाव करने की फिराक में है। पाकिस्तान अपनी पंजाबी कौम और चीन अपने नागरिकों को बसाकर यहाँ के लोगों को अल्पसंख्यक बनाने की साजिश रच रहा है, जिसके खिलाफ लगभग हर रोज गिलगित बाल्टिस्तान की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन होता है। पिछले 73 साल से मुस्लिम नाम नहात मुस्लिम उम्मा के नाम पर हमारे मजहबी जज्बात का इस्तेसाल होता रहा। किसी किस्म का आजाद कश्मीर हुकूमत और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत से किसी किस्म का माहिदा करने की ज़हमत हुकूमत पाकिस्तान ने गुहारा नहीं की और न उन कंपनियों ने जो यहाँ पे काम कर रही हैं, जो इन मंसूबों से अरबों डॉलर कमाएंगी। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान उनके साथ अब जो कर रहा है, यकीन मानिए उसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जिस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस नाम की मुसीबत से त्राही कर रही है, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को इस खतरनाक वायरस से मरने के लिए छोड़ दिया है। चीन को जमीन और सीपैक का काम करने के अधिकार दिए जाने से गिलगित बाल्टिस्तान में लोग पहले से ही इमरान सरकार से काफी नाराज हैं। शायद यही वजह है कि इमरान सरकार गिलगित बाल्टिस्तान में कोरोना अटैक की बात को छिपा रही है, इससे जुड़ी खबरों को दबा रही है। सीपैक के साथ जो डिसअफेक्शन है कि भाई ये प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं चलनी है, तो अगर ऐसी कोई बात हुई तो ऑब्वियसली उसका जो असर है उस पॉपुलेशन में नेगेटिव ही पड़ेगा। वो कहेंगे कि इनके लिए आया हुआ है, इन्हीं के प्रोजेक्ट्स हैं, इनके लिए हमारे फैमिलीज़ में ये बीमारी आई है, इनके लिए हमारे जो है रिश्तेदार ये मारे गए हैं, तो सारा दोष जरूर चाइना के ऊपर ही डालेंगे। वैसे पाकिस्तान का दावा है कि गिलगित बाल्टिस्तान में कोरोना वायरस के 3 मरीजों का पता चला है, लेकिन ये ईरान से लौटे हैं। तो क्या वाकई ऐसा है? जी नहीं, हकीकत इससे जुदा है। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो गिलगित बाल्टिस्तान के स्कर्दू में 14 साल के एक लड़के में कोरोना वायरस के होने की पुष्टि हुई है। ऐसे में सवाल ये कि जहां चीन से लोग अब भी आ जा रहे हों, क्या वहां कोरोना वायरस से सिर्फ 3 पीड़ित ही होंगे? जाहिर है नहीं। मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। भारत जहां साफ कर चुका है कि पीओके अक्साई चीन और गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, वहीं कुछ दिनों पहले जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कॉन्फ्रेंस के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान की आवाज उठाने वाले सेंगे सेरिंग ने पाकिस्तान के अत्याचारों की कहानी बताते हुए हिंदुस्तान से दरख्वास्त तक कर डाली कि वो गिलगित बाल्टिस्तान पर अपने संवैधानिक कब्जे को हासिल करें और यहाँ के लोगों को पाकिस्तान से मुक्ति दिलाएं। What India has done in Ladakh by giving them autonomy right now, giving them their own union territory, is something that we could look towards and hope that one day Gilgit-Baltistan will also be able to have that kind of development and political model that India provides to Ladakh. So I think our relationship with India should be strengthened.
जाहिर है अब गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान से आजाद होने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। वो भारत के साथ आना चाहते हैं, वो पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। तो शायद यही वजह है कि इमरान खान ने यहाँ के लोगों को खतरनाक कोरोना वायरस के हवाले करने की कसम खा ली है। यहाँ के लोगों को मौत के मुंह में डालकर तमाशा देखने का प्लान तैयार कर लिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक जयपुर से भोपाल के लिए रवाना हो गए हैं। कांग्रेस के ये विधायक आज शाम को विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। इन सभी विधायकों को विशेष विमान से जयपुर लाया जा रहा है। भोपाल लौट रहे विधायकों ने दावा किया कि वो विधानसभा में बहुमत साबित कर देंगे और 6 विधायकों के इस्तीफा देने से कमलनाथ सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने कल कमलनाथ को विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए बुलाया है। क्या उम्मीद करें, क्या फ्लोटर्स पास करेंगे? सब कुछ बढ़िया रहेगा भाई। आप पास करेंगे? आप हमारे विधायक नहीं देख रहे, सब बिल्कुल उत्साहित हैं। आप भी विधायक हैं? नहीं, मैं सेक्रेटरी हूँ, इंचार्ज मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश सेक्रेटरी इंचार्ज। सर कह रहे हैं कि सेशन तत्काल बुलाया जाए, बीजेपी डिमांड कर रही है। आप देखिएगा, ये हम लोग इधर हैं, ये तो वहाँ सब चल रहा है, लेकिन हमारे विधायक पूरा कॉन्फिडेंट है और हमारी सरकार चलेगी। कांग्रेस कल किसने कहा? ये विधानसभा अध्यक्ष जब कहेंगे उस दिन हम तय करेंगे। उस दिन सदन के अंदर वोटिंग होगी, सदन में विधायक आएंगे और वोटिंग उसके बाद सदन में होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गृह मंत्री को भी पत्र लिखा है कि जो विधायक अगवा है, जो विधायकों को बंधक बना के पूरे देश में रखा है, कहीं ना कहीं उन सब को लाया जाए। उसके बाद फ्लोर टेस्ट सदन के अंदर। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज, जो लौटे हैं विधायक, उनका कहना है कि हमारी सरकार चलेगी। सर, वो विधायक कह रहे हैं, लेकिन आपके अभी सवाल है कि वो जो बाकी विधायक हैं, जिनमें से 6 को विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने उनकी सदस्यता खत्म की है, उनका इस्तीफा स्वीकार किया है। अब 6 विधायक कम हो गए 22 बाकी विधायकों में, तो बच्चे 16 विधायक क्या करते हैं? क्योंकि कांग्रेस का आंकड़ा अभी 99 पर जाकर रुका है और बीजेपी के पास 107 सदस्य हैं। तो जो बाकी विधायक हैं, उनका क्या होगा? वो क्या करेंगे? क्या वो वापस आते हैं? उनकी सदस्यता होती है, नहीं होती है? ये तमाम मुद्दे अभी पूरा रविवार का दिन है और अभी मध्य प्रदेश के राजनीतिक नाटक जो चल रहा है, पॉलिटिकल ड्रामा जो चल रहा है, अभी उसमें कई मोड़ नए एक दिन के अंदर देखने को मिलेंगे। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर की एयरलाइन कंपनियों को भी तगड़ा नुकसान हो रहा है। ईरान, इटली और चीन जैसे देशों में तो हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि वहां एयरलाइन कंपनियों का काम लगभग ठप पड़ चुका है। क्योंकि कोरोना वायरस के डर से लोग यात्रा करने से बच रहे हैं, जिसका सीधा असर उड़ानों पर पड़ रहा है। इटली में तो एक विमान बिल्कुल खाली नजर आया। पूरे विमान में सिर्फ 2 या 3 यात्री ही बैठे थे। बताया गया कि वहां ज्यादातर उड़ानों की यही हालत है। यही नहीं, ईरान, अमेरिका और चीन में भी हालात अच्छे नहीं हैं। अमेरिका से उड़ान भरने वाली कई घरेलू और इंटरनेशनल उड़ानों में भी पूरी तरह सन्नाटा दिखा। कई उड़ानों में तो यात्रियों की संख्या चालक दल के सदस्यों से भी कम नजर आई। भीड़ भाड़ वाले एयरपोर्ट भी पूरी तरह खाली नजर आए। यूपी के सीएम योगी ने किसानों को मुआवजे के चेक बांटे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर में बेमौसम बारिश से अपनी फसल गंवाने वाले किसानों को राहत राशि के चेक बांटे। नोएडा की एक कंपनी के कर्मचारी में कोरोना वायरस पाए जाने के बाद पूरी कंपनी को स्वास्थ्य मंत्रालय की निगरानी में सैनिटाइज किया गया। कंपनी के सभी 700 कर्मचारी भी स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की मदद करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए बर्खास्त डीएसपी दविंदर सिंह को एनआईए की पूछताछ पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस की हिरासत में दिल्ली लाया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में 39वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक की गई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। दिल्ली के बाबा हरिदास नगर थाने की पुलिस ने एक मुठभेड़ में खतरनाक बदमाश को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। बदमाश पर हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर को गोली मारकर उसकी हिरासत से 2 बदमाशों को फरार कराने का आरोप है। कोरोना वायरस की वजह से राष्ट्रपति भवन में 20 मार्च को आयोजित होने वाला पद्म अवार्ड समारोह टाल दिया गया। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरने से तापमान गिर गया, जबकि कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ जगहों पर तो इतना पानी भर गया कि सड़क नदी में तब्दील हो गई।
पानी भरने की वजह से कई लोग भी उसमें फंस गए। स्कूटर पर सवार एक लड़की ऐसे ही एक सड़क पर फंसी दिखी। पानी इतना ज्यादा था कि वो पानी के बीच से निकल ही नहीं पाई और बीच सड़क पर पानी के बीच खड़ी रही। काफी देर बाद वहां से गुजर रहे लोगों ने उसकी मदद की और सड़क किनारे पहुंचाया। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में फिलहाल हो रही है बारिश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पिछले आधे घंटे से तकरीबन झमाझम बारिश कुछ इसी तरीके से हो रही है। दिल्ली के कई इलाकों में काफी देर तक ओले भी गिरे, जबकि तेज बारिश और हवाओं की वजह से तापमान भी काफी गिर गया। सुबह से ही मौसम क्लाउडी बना हुआ था, बादल छाए हुए थे और अब तेज बारिश हो रही है। अगर आप देखेंगे आसमान में भी तो एक तरह से अंधेरा सा छाया हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों में मोटरसाइकिल सवार सड़क पर भरे पानी की वजह से परेशान दिखे। मध्य प्रदेश में चल रहे सियासी संकट के बीच राज्यपाल लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को विधानसभा में बहुमत साबित करने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल लालजी टंडन ने कमलनाथ को चिट्ठी लिखी है, जिसमें लिखा है कि सोमवार को विधानसभा सत्र की शुरुआत उनके अभिभाषण से होगी और उसके तुरंत बाद स्पीकर बहुमत परीक्षण कराएं। चिट्ठी में राज्यपाल ने यह भी कहा है कि 22 विधायकों के इस्तीफे से कमलनाथ सरकार अल्पमत में है, लिहाजा संवैधानिक तौर पर सदन में बहुमत परीक्षण करना जरूरी हो गया है। राज्यपाल ने साथ ही विश्वास मत की वीडियोग्राफी कराने को भी कहा है और निर्देश दिए हैं कि किसी भी हालत में सदन को स्थगित ना किया जाए। आप फ्लो टेस्ट करवाइए, उसके बाद ही सारी कार्रवाई विधानसभा की चलेगी। एक अल्पमत सरकार जिसके साथ में अब बहुमत नहीं रहा हो, सबके लिए जग जाहिर हो गया, सबको मालूम हो गया। अब इसके बाद में उस सरकार का लिखा हुआ भाषण पढ़वाना, तो मान के चलता हूँ कि ये विधि विरुद्ध भी है, नैतिक भी है। सेफ है सर, कमलनाथ सरकार सेफ है। पहले भी थी, आज भी है और कल भी होगी। तरस रहे, विपक्ष में रहने की आदत उनको नहीं रही 15 साल में, बिल्कुल तरस रहे हैं।